इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे फ्रिज में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग, वो भी फुल प्रैक्टिकल के साथ। देखिए डायरेक्ट इसमें हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। इसमें क्या क्या सीखेंगे, कंप्रेसर को चेक कैसे करते हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल करेंगे इसका। OLP देखिए हमारे जो हमारा ये रिले है, रिले हमारे कई प्रकार के होते हैं, जो भी रिले, ओपन टाइप रिले, बॉक्स टाइप रिले या PTC रिले, अलग अलग रिले, और सभी काम प्रैक्टिकल के साथ इसका चेक करेंगे ये कैसे काम करते हैं, सही है या नहीं सही है। और ये हमारे पास डोर स्विच है, डोर स्विच को आप चेक करेंगे कि कैसे सही काम करता है। OLP देखिए हमारे एक टाइप का ये OLP और दूसरी हमारी OLP ये भी है, तो इन दोनों को भी हम चेक करेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। इसके अलावा ये हमारे पास थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट को भी चेक करेंगे कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करता है, ये खराब है या सही है, इसको कैसे पता करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर, इसको चलाने के बारे में भी थोड़ी बहुत इसमें जानेंगे कि कैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये बॉक्स टाइप रिले हमारा जो फ्रिज में प्रयोग होता है, बॉक्स टाइप रिले, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, ये भी देखिए एक रिले हमारा, तो ये तीनों जो है ये एक रिले ही है। ये जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं सबके सब फ्रिज में प्रयोग होने वाले भाग हैं, और इन्हीं के इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे कि अगर आपके अपने घर में कोई फ्रिज है, ये रिले और OLP ये छोटी छोटी चीज़ें जो खराब होते हैं, जिसका लोग ज़्यादा, कोई मिस्त्री आता है ज़्यादा पैसे लेके जाता है, इसको आप बढ़िया तरीके से सीख करके अपना इससे चेक भी कर सकते हैं, अपने आप बदल भी सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, बड़े ही आसानी तरीके से इसमें आप सीख सकते हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहली चेकिंग होगी हमारी कंप्रेसर की चेकिंग। कंप्रेसर को चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से इसको चेक करना। ये हमारे पास है मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर जो है इसको कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। इसको ऑन कहाँ करना है, ऑन करना है, इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा करके इसको ले आना है। सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है, सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले यहाँ पे स्पीकर का निशान बना होता है, जो कि कंटिन्यूटी बताने का कार्य करता है। और अगर आप यहाँ पे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद करना क्या है, ऑन करने के बाद ये जो इसके जो दोनों पॉइंट मिलेंगे, इन दोनों को अगर हम टच कराएंगे तो डिस्प्ले के नंबर में भी परिवर्तन आता है और इसके स्पीकर से टी की आवाज आती है। देखिए इस तरह से इसके अंदर ये आवाज़ आती है, तो समझिए कि ये ऑन है और ये पे मतलब चेक करने के लिए तैयार है। कंटिन्यूटी आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेक करने के लिए देखिए करना क्या है कि जो कंप्रेसर के अंदर ये जो 3 पिने हैं, कॉमन है, रनिंग है, स्टार्टिंग है, इसमें हम चेकिंग यही करेंगे। सबसे पहली चेकिंग तो देखिए कि इसमें तीनों पिनों को हम बारी बारी से चेक करेंगे और तीनों पे कुछ ना कुछ बताना चाहिए। अगर ये कंप्रेसर किसी एक पिन पर भी कुछ नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर जल गया है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। लेकिन इसको कुछ ना कुछ जो मान है वो बताना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले ये जो हमारा मल्टीमीटर का दोनों पॉइंट है, इसको लेंगे और मल्टीमीटर के द्वारा कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जैसा कि मान लीजिए हमने चेक कर रहे हैं यहाँ पे हम किसी एक पिन को यहाँ पे डायरेक्ट चेक करते हैं। मान लीजिए एक पिन को हमने यहाँ रखा और दूसरे को यहाँ रखा। अब ये मल्टीमीटर के डिस्प्ले के अंदर कुछ नंबर शो करेगा, और डिस्प्ले के अंदर देखिए इसमें नंबर कितना शो कर दिया, 42 यानी 42। यहाँ पे 42 शो कर रहा है। इसी तरह से जैसे आप और आगे चेक करेंगे तो 2 पिनों का मान देखिए, नीचे के दोनों पिनों को हमने चेक कर लिया और वो हो गया 42। इसके बाद क्या करना है, हम ऊपर से चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ऊपर से देखते हैं कितना कितना आता है। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये पे आ गया 22, और इसको दूसरे वाले साइड से चेक कर लेते हैं। इस पे देखते हैं क्या आ गया, देखिए इस पे आ गया 23, एक पे आ गया 22 और एक पे आ गया 23, लेकिन सबसे ज़्यादा नीचे के दोनों पिनों पे आया था। यहाँ पे कितना आया था, 42। तो कंप्रेसर के तीनों पिनों को हम बारी बारी से चेक करते हैं और देखते हैं कि जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, यानी इसमें जो नीचे वाली दोनों पिनें हैं, इन दोनों का मान सबसे अधिक था। तो जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, उसके अलावा जो अकेली तीसरी पिन बचेगी वो कॉमन की होगी। इससे हमें यह कन्फर्म होता है कि जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन जो है वो कॉमन का होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक मान है 42, इससे ज़्यादा किसी का मान नहीं था। तो ये जो 42 है वो सबसे अधिक है, इसलिए इसके अलावा जो अकेला एक तीसरी पिन बच रही है जिस पे वायर इस समय नहीं रखा हुआ है, वो कॉमन की हो जाएगी। जब हमें कॉमन कन्फर्म हो जाए तो करना क्या है, यहाँ से मल्टीमीटर के फिर एक तार को लेंगे, मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के कॉमन वाले पे रख देंगे, ऊपर वाले पे, जैसे कि कॉमन वाले पे रख देंगे, और दूसरे तार से नीचे के दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। दोनों को बारी बारी चेक करने का मतलब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, एक पे आ गया यहाँ पे 21 आ गया, और दूसरे पे इधर चेक कर लेते हैं कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 23। तो एक पे 21 था और दूसरे पे 23। तो जिस पे मान कम आया वो होता है रनिंग का, और जिस पे मान अधिक आया वो होता है स्टार्टिंग का। रनिंग पे मान कम आता है क्योंकि किसी भी मोटर में जब बाइंडिंग किया जाता है तो रनिंग में टर्न की संख्या थोड़ी सी कम होती है और स्टार्टिंग में टर्न की संख्या थोड़ी सी अधिक होती है। तो इस प्रकार से कंप्रेसर में हम कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग को बड़े ही आसान तरीके
से चेक कर सकते हैं कामर रनिंग स्टार्टिंग को, और आसानी तरीके से उसका कनेक्शन भी कर सकते हैं। अगर ये चेक नहीं करेंगे, उल्टा हो जाएगा तो मोटर जल भी सकता है। और आगे देखते हैं इसमें चेकिंग के बाद अगली चेकिंग हमारी आएगी करंट रिले की चेकिंग। तो करंट रिले को चेक करने के लिए बता दें, करंट रिले में हमारे पास जो रिले है इस समय यहाँ पर है, देखिए हमारे पास एक ओपन टाइप रिले है, ये बॉक्स टाइप रिले है, ये पीटीसी रिले एक इसमें है, और इसमें एक और रिले है। तो टोटल हमारे पास इसमें 4 रिले हैं। इन्हीं चारों रिले में से जो कि आपके फ्रिज में कोई ना कोई एक रिले लगा होगा, या तो ये बॉक्स टाइप लगा होगा, या फिर ये ओपन टाइप रिले लगा होगा, या इन दोनों में से कोई एक लगा होगा। जबकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस कलर में चेंजिंग है थोड़ा सा, बाकी काम एक ही जैसा है सब। ये दोनों पीटीसी रिले के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 4 रिले हैं, और इन रिलों को चेक करना है। यानी कि अगर आपके फ्रिज में इनमें से चाहे जो भी रिले लगा हो, या फिर जो भी उपकरण, सभी इलेक्ट्रिक भागों के हम यहाँ पे सबका चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर ओपन टाइप रिले को सबसे पहले मान लीजिए कि चेक करते हैं किसी एक रिले को, इस रिले को सबसे पहले हम चेक करते हैं जिसका नाम है ओपन टाइप रिले। आपके फ्रिज में ये लगा हो सकता है। ये लगता कैसे है कि इसमें ये जो पॉइंट है, ये साइड का पॉइंट है, इसमें फेस की सप्लाई दिया जाता है, दिया गया होता है, इसमें लाइट की सप्लाई दिया जाता है, और इसमें 2 छिद्र बने होते हैं, जिसमें एक पॉइंट होता है रनिंग का और एक स्टार्टिंग का होता है। और रनिंग स्टार्टिंग की सबसे पहली पहचान ये होती है कि इस पर लिखा होता है एक साइड में यस और दूसरी साइड में यम। यम का मतलब होता है मेन, यानी कि यह रनिंग में जाएगा, और जो साइड का पॉइंट है यस, मतलब ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट में लगेगा। अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि इसमें रनिंग या स्टार्टिंग कौन है, और दूसरी चीज या कंप्रेसर मोटर को 60 मार के स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। जानते हैं इसके अंदर रिले के अंदर प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है, जो मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मार के चेक करता है। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। चेक करने का तरीका हमारे पास 2 तो होता है, एक तो मल्टीमीटर से भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसे डिजिटल मल्टीमीटर से, या फिर हम इसको अपने सीरीज बल्ब से, होल्डर बल्ब से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग होल्डर बल्ब से चेक करके देखेंगे। देखिए चेक करने का तरीका एकदम सिंपल सा है कि इसको हम होल्डर बल्ब से चेक करके देखेंगे। और चेक करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले ये जो हमारा सीरीज, देखिए हमने इसको सीरीज बनाया हुआ है, ये हमारा सीरीज है। देखिए कि ये दोनों मेन लीड का तार आया हुआ है। अगर हम इसमें टच कराते हैं तो ये बल्ब जलता है, ये टच कराते हैं तो बल्ब जलता है। और निकालिए, और इसको हम सबसे पहले करते क्या है, रिले के इस पोल पॉइंट में इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। पोल पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो इसमें सप्लाई जिसमें देना है ना, उस कनेक्शन वाले पॉइंट में हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। डायरेक्ट इसमें हम जब रिले के एक तार को पोल पॉइंट में जोड़ दिए, इसका नियम यह है कि सबसे पहले सीरीज के एक तार को रिले के पोल पॉइंट में जोड़ देंगे, और दूसरे तार से रिले में बने जो दोनों छिद्र हैं उसमें बारी बारी से चेक करेंगे। ये जो दोनों छिद्र हैं उसमें बारी बारी से चेक करेंगे, और देखेंगे कि सीरीज का बल्ब किसी एक ही में जलना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में नहीं जल रहा है, रनिंग में जल रहा है, तो किसी एक में जलना चाहिए, और जिसमें जलेगा वो होगा पॉइंट रनिंग का। अगर ऐसा हो रहा है तो रिले को 50% सही माना जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या, रिले को पलट देंगे। पलटने का मतलब ये हुआ कि ऊपर का सिरा नीचे और नीचे का ऊपर कर देंगे, जैसे कि हमने इस समय कर दिया है। अब रिले को पलट देंगे, और फिर जब सीरीज के दोनों तारों से चेक करेंगे ना, इस अवस्था में सीरीज का बल्ब दोनों छिद्रों में जलना चाहिए। यदि बल्ब दोनों में जल रहा है तो रिले को 100% सही माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लंजर नाम की जो पत्ती है वो टच हो रही है, वो काम कर रही है, वो काम करेगी। कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मार के स्टार्ट करेगी। अगर ये ओपन टाइप रिले है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में ये बॉक्स टाइप रिले है तो इसको कैसे चेक करेंगे। इसको भी चेक करने का तरीका सिंपल है। देखिए इसका सीधा पोजीशन ये होगा कि ये बीच वाला पॉइंट ऊपर रहेगा। इसमें भी 3 पिने इसमें सीधे होती हैं। जो ओपन टाइप रिले होता है वो तो सिर्फ 2 पॉइंटों में जाता है, रनिंग और स्टार्टिंग। ओपन टाइप रिले के साथ OLP प्रयोग किया जाता है अलग से, लेकिन बॉक्स टाइप रिले के साथ कुछ नहीं। ये सीधा कंप्रेसर के कामर रनिंग स्टार्टिंग में सीधा फिट बैठ जाता है, और पीछे 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए, एक में न्यूट्रल और एक में फेस जोड़ देते हैं और मोटर चलता है। अगर इसको चेक करना चाहते हैं ये सही है कि नहीं सही है, तो सबसे पहले बता दें, जैसे कि देखिए इसके पीछे 2 पॉइंट बने होते हैं, जिसमें इस पर लिखा होता है एक पॉइंट L1 होता है और दूसरा पॉइंट L2 होता है। L1 और L2, L1 का जो पॉइंट होता है उसका संपर्क रनिंग से होता है और L2 का संपर्क कॉमन से होता है। यानी L2 सीरीज के एक तार को अगर हम L2 पे रख देते हैं, मान लीजिए सीरीज के एक तार को L2 पर हमने लगा दिया, L2 वाले पॉइंट पर, और ये जो सीरीज का हमारा जो दूसरा तार है, इस तार से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर तीनों छिद्रों को बारी बारी से चेक करेंगे। यहाँ के तीनों छिद्रों को बारी बारी से चेक करेंगे। इसमें जो 3 छिद्र, जैसे ये देखिए कॉमन का है, एक इसमें कोई और होगा, एक और है, इसमें तीनों छिद्रों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो जब हम L2 पे रखे रहेंगे तो सीरीज का बल्ब किसी एक ही पर जलेगा, और जिस पे जलेगा वो कॉमन का पॉइंट होगा। बस निकालिए,
अब उसके बाद क्या करेंगे, लाइट को बंद करके हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से अब इसके तार को उठा करके L2 से उठा करके और L1 वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे, L1 पॉइंट पर जोड़ देंगे। L2 से इसको उठा करके और L1 वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। और L1 पे जोड़ने से क्या होगा कि अब इसका जो पॉइंट है, अब सीरीज के एक तार को L1 पे रख दिया हमने और दूसरे से इसके अंदर तीनों को हम बारी बारी से चेक करेंगे। तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे तो देखेंगे कि सीरीज का बल्ब किसी एक ही पर जलेगा। लेकिन देखिए ऊपर वाला कॉमन था जो कि हमें पहले L2 से पता चला है, और नीचे वालों पे देखिए नहीं जल रहा है, और देखिए इस पे एक पिन पे जल रहा है। तो जिस पे जल रहा है यानी L1 से जिस पे जलेगा वो रनिंग का पॉइंट होगा, और L2 से जिस पे जलेगा वो कॉमन का पॉइंट होगा। एक पे जलना चाहिए। इस अवस्था में रिले को लगभग 70-75% तक सही मानते हैं। अब करना क्या है, अब रिले को पलट देना है। पलटने का मतलब ऊपर का सिरा नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है, बस सिंपल सा। और फिर से सीरीज के ये जो तार है ये L1 पर ही रहेगा। अब इसको करना क्या है कि इसके तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब किसी दो में जलना चाहिए। देखिए इसमें भी और इसमें भी, अगर दोनों में जल रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो रिले ये 100% सही है, यानी कि ये काम करेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं, यानी पलटने के बाद ये दोनों तरफ जलेगा। इस प्रकार से हम रिले के चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे रिले की चेकिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो जो अगली चेकिंग हमारी आती है रिले की चेकिंग। देखिए ऐसे ही सभी रिले के हम चेक कर सकते हैं, ऐसे अगर बारी बारी से बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद आते हैं हम सीधे थर्मोस्टेट की चेकिंग पे। थर्मोस्टेट क्या होता है, ये फ्रिज के अंदर लगा होता है और ये कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी अगर फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो ये सप्लाई को कट कर देता है। ये थर्मोस्टेट में हमें सिर्फ ये स्विच दिखाई देती है जो कि एवापोरेटर के नीचे लगी होती है। एवापोरेटर का मतलब होता है कूलिंग कॉइल, यानी फ्रिज का जब हम दरवाजा खोलते हैं तो जो सबसे ज़्यादा ठंडा करने वाला भाग होता है उसी के नीचे लगभग लगा होता है। और ये पूरा हमें नहीं दिखाई देता, सिर्फ हमें ये इतना ढक्कन इसका दिखाई देता है जिसको हम पकड़ के ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेट करते हैं हाई मीडियम लो, यानी इसको कितना हमें ठंडा चाहिए उसके लिए इसको हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं सही है, इसकी चेकिंग बहुत ही नॉर्मल है। इसके लिए भी आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। सीरीज से चेक करने के लिए क्या करना है कि सीरीज के दोनों तारों को इस रिले के दोनों पॉइंटों पे जोड़ देना। देखिए इसमें दो ही पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए। बस करना क्या है, एक से सप्लाई को इन और दूसरे से आउट करवाना है। किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये जो सीरीज के दोनों तार हैं इन दोनों तारों को रिले के दोनों पॉइंटों पर ऐसे जोड़ देना है। सीरीज के दोनों तारों को रिले के दोनों पॉइंटों पर जोड़ देना है। जोड़ने में क्या करना है, देखिए जैसे कि यहाँ से हमने एक पॉइंट पे इसमें जोड़ दिया, एक पॉइंट में, और एक तार को यहाँ के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया, और थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे। जोड़ने के बाद इसको हम जोड़ लेते हैं, इसी में थिम्बल लगा करके जोड़ सकते हैं तो आसानी से जुड़ जाता है। यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, या फिर अगर इसको आप कर सकते हैं ऐसा कि थर्मोस्टेट को हम ऐसे घुमा करके ऑन कर दें। थर्मोस्टेट को घुमा के हम ऑन कर देते हैं और फिर सीरीज का तार ले लेंगे हाथ में और इसके दोनों पॉइंटों पे रखेंगे। एक पे हमने लगा दिया है, एक पे लगा दिया, दूसरे पे रखेंगे। सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो इसको तो हम 50% सही मानते हैं। हाँ, ये लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट कर रहा है, इतना तो हमें पता चलेगा। इसकी वजह से कंप्रेसर बंद नहीं हो सकता, ये लाइट को आउट कर रहा है, कोई बात नहीं है। अब इसकी दूसरी एक और चेकिंग होती है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल चेकिंग, रेफ्रिजरेशन चेकिंग। यानी ये ज़्यादा कूलिंग होने पर सप्लाई को कट करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है इसके बर्फ़ के टुकड़ों में डालना पड़ता है। बर्फ़ के टुकड़ों में जब डालेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है जब ये ठंडा होगा, तो पूरा जो इसके ठंडा होने की वजह से इस पूंछ के अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। जब वो गैस ठंडी होती है उस गैस के ठंडा होने की वजह से इसके अंदर थर्मोस्टेट के अंदर एक पत्ती लगी होती है जिसका नाम होता है बेलोज व डायफ्राम। तो बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती सिकुड़ जाती है। तो अगर आप इसमें यहाँ से दोनों पॉइंटों को रखेंगे तो सीरीज का बल्ब जलेगा, लेकिन अगर इसकी पूंछ को बर्फ के टुकड़ों में डाल देंगे तो शुरू में तो जलेगा, लेकिन 4 से 5 मिनट के अंदर थर्मोस्टेट से किट से आवाज़ आएगी और पूरा बल्ब ऑफ हो जाएगा। और फिर अगर इसके बर्फ के टुकड़ों से इसकी पूंछ को बाहर निकाल देंगे तो फिर से थोड़ी देर में आवाज़ आएगी और फिर से सप्लाई को आउट करने लगेगा। जैसे कि टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो फिर से आवाज़ आएगी और फिर से सप्लाई को आउट करने लगेगा। इस प्रकार से आप थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं।
थर्मोस्टेट की चेकिंग के बाद हमारे पास एक पार्ट और है जिसका नाम होता है डोर स्विच। ये जो फ्रिज में प्रयोग होने वाले स्विच होती है ना, इसको डोर स्विच कहते हैं। ये फ्रिज के दरवाजे पे लगी होती है और इसका कार्य ये होता है कि जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर का बल्ब जलता है और जैसे ही दरवाजे को बंद करते हैं फ्रिज के अंदर का जो बल्ब है वो ऑफ हो जाता है। ये है डोर स्विच। डोर स्विच इसको चेक करना बड़ा ही आसान है। इसके 2 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए। कोई भी स्विच हो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन और दूसरे से आउट करवाना है। किसी से इन किसी से आउट करवाइए, कोई किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी से इन या किसी से आउट करवाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हमने मान लीजिए किसी एक में जोड़ दिया है इसको और एक तार को ये हमारा जो है इसको हम दूसरे वाले में जोड़ देते हैं। अब इसको नॉर्मल तरीके से हमें क्या करना, लाइट में इसको लगाएंगे और जब इसको हम ऐसे छोड़े रहेंगे ना तो ये ऑन रहेगा। लगाइए, इसको दिखाते हैं। ये छोड़े रहेंगे तो ऐसे ये ऑन रहेगा और जैसे स्विच को हम प्रेस करेंगे दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ऐसे ऑन करेंगे छोड़ेंगे तो ऑन हो जाएगा, दबाएंगे तो ऑफ रहेगा। यानी ये स्विच थोड़ा सा उल्टा काम करती है। जैसे फ्रिज के दरवाजे पर लगी होती है, जब तक ये दबी रहेगी जो हमारा बल्ब है फ्रिज के अंदर का वो बंद रहेगा इसी प्रकार से, और जैसे छोड़ेंगे तो बल्ब जल जाएगा। जैसे दबी रहेगी बल्ब जलेगा, मतलब जैसे ही स्विच को दबाएंगे यानी दरवाज़ा बंद होगा तो स्विच दबेगी और दबेगी तो बल्ब बंद हो जाएगा और दरवाज़ा खुलेगा तो फ्रिज का बल्ब ऐसे ही जल जाएगा। तो ये स्विच है थोड़ी सी उल्टा कार्य करती है। तो इस प्रकार से बस नॉर्मल तरीका है कि अगर आप इसको दबा रहे हैं और बल्ब ऑफ हो रहा है और छोड़ने से बल्ब जल रहा है तो समझिए कि डोर स्विच जो है हमारी वो कंप्लीट जो है वो सही है। तो इस प्रकार से अपनी डोर स्विच को भी चेक कर सकते हैं। डोर स्विच के अलावा एक पार्ट और आता है इसका जो है OLP। OLP का मतलब क्या होता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये लगता कहाँ, ये कंप्रेसर में लगता है। इस ओपन टाइप या PTC रिले के साथ लगता है, बॉक्स टाइप रिले के साथ नहीं लगता है, क्योंकि बॉक्स टाइप रिले में OLP अंदर से लगी होती है। तो यहाँ से ये हमारे पास ये OLP है, यानी OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये सप्लाई को कट कर देता है। ये कंप्रेसर मोटर के पास लगा होता है कि कंप्रेसर अगर चलते चलते आवश्यकता से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें भी सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट मुख्य रूप से होते हैं। देखिए, एक से इन और दूसरे से आउट करवाते हैं। तो हमने मान लीजिए कि इसको एक पॉइंट में हमने यहाँ पे जोड़ दिया है और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे है और इसके दूसरे पॉइंट में भी हमें इसे जोड़ना होगा। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे तार को जोड़ दिया और सप्लाई दे दिया है। OLP के दोनों पॉइंटों पे हमने तार को जोड़ा और बल्ब जल रहा है। अब क्या करेंगे, क्या इसको माचिस, यानी कि जब इसमें सप्लाई दी है तो ये लाइट को आउट कर रहा है, इसको हम माचिस लेकर के इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और गर्म करने से ये होगा, OLP को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और गर्म करने से ये होगा कि जैसे इसका टेम्परेचर अधिक होगा, जैसे ये गर्म होगा ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगा और मात्र 1 से 2 सेकेंड के अंदर ही गर्म हो जाता है। बहुत देर गर्म भी नहीं होता है, तुरंत सप्लाई को कट कर देता है। और जैसे इसके अंदर टेम्परेचर सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, ये ठंडा होता है तो अपने आप बल्ब को ऑन भी कर देता है। तो इसका टेम्परेचर देखते हैं अभी कब तक ठंडा होता है। थोड़ा सा बस ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेकंड 10-20 सेकंड लगता है। तो ये होता है OLP, जो कंप्रेसर को ऐसे ही अगर हीट होता है तो इसी तरह से सप्लाई को कट कर देता है। इसके अंदर ब्राइमेट लीक स्ट्रिक नाम की पत्ती लगी होती है जो हीटिंग को कंट्रोल करती है। देखिए, तो यहाँ पे बल्ब जल गया और इस प्रकार से कार्य करता है। तो लाइट में से निकाल दीजिए वहाँ से। इस प्रकार से ये कार्य करता है कि अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ऐसे सीरीज के 2 तार लीजिए, दोनों पॉइंटों पे रखिए और माचिस से या किसी मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से इसको गर्म करेंगे और जैसे ही गर्म करेंगे टेम्परेचर जब हाई होगा तो ये सप्लाई को कट कर देगा। अगर कट कर रहा है तो समझिए कि OLP भी जो है वो हमारी सही है। तो OLP को इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि OLP को आपके कार्य करेगा, ये कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। OLP के कारण फ्रिज में कोई खराबी है, OLP जल्दी कट कर दे रहा है, ये सब आप यहाँ से OLP को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पार्ट और कोई है, इस प्रकार से हम फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक भागों को आसानी से चेक कर सकते हैं और अपना चेक करके जो भी खराबी हो उसमें उसको बदल सकते हैं। तो सभी जितने भी पार्ट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये के, 100 रुपये के, इसी प्रकार से पार्ट होते हैं, जबकि एक पार्ट बदलने के सब 500 रुपये कम से कम ले लेते हैं। तो आप अगर चाहें तो आसानी से अपने घर पर अपनी फ्रिज को बना सकते हैं, अपनी फ्रिज को ठीक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो आपको और मिलती रहेगी। और अगर किसी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।